तो बच्चों के दांत निकलने पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चे का जो भी दर्द है मसूड़ों को लेकर उसमें रिलीफ दिलाएगी ये मसाज। बच्चों के दांत आने पर हमें उन्हें कैसा भोजन देना चाहिए? बच्चे की नींद के लिए हमें जितना हो सके उसे ब्रेस्ट फीडिंग में लगाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज मैं आई हूँ आपके पास लेकर एक स्पेशल वीडियो बच्चों के दांत निकलने की समस्याओं को लेकर। तो अक्सर क्या होता है, हमारे बच्चों के जब दांत निकलने शुरू होते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन परेशानियों के सामने आ जाती है हमारी कुछ ऐसी समस्याएं, जैसे कि बच्चों को दस्त लगना, बच्चों को फीवर आना, उनका रात भर रोना। तो यही छोटी छोटी समस्याओं से हमें अब कैसे ठीक करना चाहिए, इसी के ऊपर है आज मेरी पूरी वीडियो। तो इसे लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको हमें बच्चों के दांत निकलने पर क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों के दांत निकलने पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले बच्चों की मालिश करनी चाहिए। बच्चों की मालिश हमें कान के पीछे करनी चाहिए, हल्के हल्के हाथों से। हम कोई भी नॉर्मल ऑयल ले सकते हैं या फिर नारियल का तेल लेकर बच्चों की मालिश कर सकते हैं। उनके पैरों की हल्का हाथों से मसाज करें, उनके सिर की करें, क्योंकि उनको यहाँ पर कान के पीछे काफी दर्द होता है। और मालिश हम बच्चों की मसूड़े के अंदर भी कर सकते हैं। मसूड़े के अंदर मालिश करने के लिए हमें उंगली साफ कर करके बच्चे के मसूड़े में अच्छे से हम कोई भी जैसे कि घुंटी हो गई, बाल जीवन घुंटी होती है, वो ले सकते हैं, या फिर हम शहद ले सकते हैं। तो बच्चे के मसूड़ों पे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके हमें उन्हें मसाज देनी है। मालिश से बच्चे को नींद आ जाती है। तो बच्चे का जो भी दर्द है मसूड़ों को लेकर उसमें रिलीफ दिलाएगी ये मसाज। इस करनी चाहिए बच्चों के हाथों की और पैरों की हल्के हल्के तेल से मालिश करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बच्चों के कान के पीछे की और हाथों की और पैरों की मालिश से हमें करनी है नॉर्मल तेल से, जो हम नॉर्मल तेल अपनी बॉडी के लिए यूज करते हैं। और बच्चों के मसूड़े के मालिश के लिए हम यूज करेंगे शहद या फिर बाल जीवन घुंटी। बच्चे को 3 बार दिन में अंदर मुंह के हल्के हाथों से प्रेस करके अपनी उंगली को धुल लीजिएगा और अंदर से अच्छे से मसाज कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके बच्चों को आराम मिलेगा दर्द में और उसे नींद भी आएगी। बच्चों के दांत आने पर हमें उन्हें कैसा भोजन देना चाहिए? हमें उन्हें तरल पदार्थ ज्यादा देना चाहिए। तरल पदार्थ में हमें बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए, और हो सके तो आप माँ का दूध निकाल कर उसे स्टोर करके रख सकते हैं कुछ समय के लिए और बच्चे को ठंडा कर कर पिला सकते हैं। और हमें जो मुझे मेरी नानी ने और मेरी दादी ने मुझे कभी बचपन में मैंने उन्हें देखा है, तो मैंने उन्हें देखा है वे साबूदाने की खीर देते थे बच्चे को बना के। तो साबूदाना रात में भिगो दिया करते थे और सुबह उन्हें दूध में उबाल कर या फिर उन्हें सिंपल उबाल कर नमक से बच्चे को खिलाते थे। उससे क्या होता था, बच्चे को दांत निकलने में साबूदाना बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। बच्चे को हम तरल पदार्थ में दे सकते हैं दाल का पानी। तो हम जैसे दाल बनाते हैं अपने घर में, तो उसका ऊपर से पानी निकालकर हम बच्चे को चम्मच से उसे धीरे धीरे पिला सकते हैं। तो बच्चे को हमें जितना भी हो सके पानी देना है, तरल पदार्थ देना है। तो उससे क्या होगा, बच्चे को जैसे बच्चे को दस्त लगते हैं तो उसे पानी की बॉडी में कमी होने लगती है, तो तरल पदार्थ उसकी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करेगा। तो हम बात करते हैं तीसरी बात बच्चे की नींद को लेकर। हमें बच्चे को देनी है भरपूर नींद। बच्चे की नींद के लिए हमें जितना हो सके उसे ब्रेस्ट फीडिंग में लगाए रखना चाहिए और उसकी मसाज करके उसे धीरे धीरे सुलाने में उसे हेल्प करनी चाहिए। बच्चा अगर हमारा सो रहा है तो उसे जबरदस्ती बिल्कुल भी उठाना नहीं है। हो सके तो बच्चे के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करे कि वो सोता रहे, उसकी नींद को डिस्टर्ब बिल्कुल ना करे और ना ही घर में किसी प्रकार का शोर शराबा रखे। बच्चे को जितना हो सके उसे लंबी नींद दिलाए। बच्चे की नींद बच्चे के दर्द को बहुत ही ज्यादा रिलीफ कराने में हेल्प होती है। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी सी बातों का। तो अब बात करते हैं बच्चों के दांत निकलने पर हमें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हमारे डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वे हमें दवाइयाँ बच्चे को प्रॉपर टाइम से देनी है, क्योंकि बच्चे को बुखार आ जाता है, दस्त लग जाते हैं। तो इन समस्याओं के लिए हमें घर पर कोई घरेलू उपचार नहीं करना है। इनके लिए हमें बच्चों को डॉक्टर के पास सही वक्त पर ले जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। बच्चों के दांत निकलने पर अक्सर क्या होता है, बच्चा अपने मुंह में हाथ देने लगता है या फिर आसपास की जो चीजें पड़ी होती है वो मुंह में देने लगता है। तो इन चीजों में भी हमें बहुत ज्यादा बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे के आसपास जो भी खिलौने हैं या जो भी सामान है उसे धुलकर या साफ कर कर बच्चे के हाथ में देना चाहिए। हो सके तो बच्चे के हाथ में आप कोई भी गाजर या कोई भी फ्रूट दे सकते हैं जो कि हार्ड टेक्सचर में है और बच्चे को अंदर से मुंह में मसाज में भी वो हेल्प करेगा। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे को दांत निकलने में कर सकते हैं हेल्प। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी।